हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीकली टैरोट स्कोप। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर कर्क राशि की। देख लेते हैं आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज 18 to 24 अक्टूबर। साथ ही गाइडेंस कार्ड भी लेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज भी देख लेते हैं कर्क राशि। ओके, चलिए 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में हीलिंग और लॉजिकल माइंड दोनों साथ साथ चल रहा है। कभी लॉजिकल माइंड आगे बढ़ जाता है तो कभी हीलिंग या दिल की बातें आगे बढ़ जाती हैं। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है कर्क राशि आपके लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साथ ही आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहले बात करूं इस वीक 18 से 24 अक्टूबर कर्क राशि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहने वाले हैं, फाइनेंस की तरफ बहुत फोकस रहने वाला है, या कुछ ना कुछ अपने रिश्ते में आप बहुत ही सॉलिड और बहुत ही स्टेबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपके एफर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये। अभी तक भी काफ़ी लोगों ने, मतलब आप में से काफ़ी लोगों ने एफर्ट्स काफ़ी किए हैं इस रिश्ते को बैलेंस करने में, और इस वीक आपको इसी एटीट्यूड को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही सॉलिड वे में वर्क करने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप रिश्ते की फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हैं तो। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की भी नीड है, मतलब कहीं अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो कहीं आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना होगा। ठीक है, बट कर्क राशि आपकी तरफ से चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं इस रिश्ते को लेकर इस वीक में। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज़ की बात करूं तो ये पर्सन यूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट साथ ही साथ कुछ चीज़ें डेस्टिनी पर भी इन्होंने छोड़ रखी हैं, किस्मत पर भी इन्होंने छोड़ रखी हैं। इन इस पर्सन का ऐसा है कि ये इस मोमेंट में भी है, लेकिन इन्हें फ्यूचर की भी चीज़ें जानने का मन है, या एक फ्यूचर का भी बर्डन है इस पर्सन के मन में कि आगे सब कुछ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये पर्सन किसी भी तरह के एक्शंस को लेकर, स्पेशली मैरिज को लेकर, नो कांटेक्ट सिचुएशंस के लिए बता रही हूँ, डेस्टिनी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बहुत हद तक ये पर्सन इंटेंशंस रखते हैं रिकन्सिलेशन के, रीयूनियन के, लेकिन इनके एफर्ट्स नहीं हैं, डेस्टिनी पर डिपेंडेंट है कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में लिखा होगा तो हो जाएगा। खुद से चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस पर्सन को थोड़ा सा बर्डन में फील कराता है। नो कॉन्टेक्ट के लिए रीडिंग है, और इसीलिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में आपको कर्क राशि आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे इस रिश्ते में रहते हुए इस वीक में। जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, जिनके बीच में कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है या कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं, कर्क राशि इस वीक में आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे। ये पर्सन आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, इंटेंशंस इनके प्योर हैं, ये साथ आना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में या तो डिफरेंट ओपिनियन हो सकती हैं, डिफरेंट एटीट्यूड हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट फैमिली की सिचुएशंस हो सकती हैं कि थोड़ा सा ये पर्सन कुछ चीज़ों को बर्डन में लेकर चले जाते हैं। तो इन्हें अभी थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है इस रिश्ते को लेकर। अभी ये पर्सन क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बिना समझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, और इनका लॉजिकल होना इनको ही बहुत ज़्यादा बर्डन में रख रहा है। ठीक है, पर डीप डाउन आपके लिए इनके मन में पैशन है, खुशी है, एक सेलिब्रेशन है, एक होमली फीलिंग है। बट शायद ये पर्सन या तो किस्मत पे उतना बिलीव नहीं करते, या इनको अपने फ्यूचर से कोई फियर है कि जिस वजह से इन्हें चीज़ें बर्डन में डालती हैं।
ठीक है, क्योंकि प्योर डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर है। बट ये पर्सन मेंटली क्लियर होते होते एक साथ आप दोनों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई मेजर इशू नहीं है, कुछ चीज़ों की मेंटल क्लैरिटी के इश्यूज़ हैं आपके पर्सन की तरफ से इस वीक। देखिए, ये पर्सन काफ़ी हद तक खुद से समझ जाएंगे, नहीं तो आपका सपोर्ट इन्हें हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, आपको रिश्ते की फाउंडेशन पे वर्क करना है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। तो कोशिश ये करना है कि अगर एक पर्सन लॉजिकल हो रहा है तो दूसरे को हील करना है, अगर दूसरा पर्सन लॉजिकल हो रहा है तो आपको हील करना है। ठीक है, बट मेंटल क्लैरिटी के लिए आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और वहीं से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल रह सकता है इस वीक। गाइडेंस देखते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशंस चल रही हैं कर्क राशि, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, पास्ट के इश्यूज, पास्ट के मुद्दे, उनको अपने आज के एफर्ट्स पे या इस रिश्ते पर मत लेकर आए। ठीक है, आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, आपको बेस्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है पाइसेस 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर, और आपके पर्सन की एनर्जीज। पाइसेस मीन राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। पाइसेस, 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और साथ ही देखते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है आपके लिए पाइसेस मीन राशि। ओके, चलिए, आपके लिए 2 गाइडेंस कार्ड आए हैं, इसका मतलब आपको ज़्यादा वर्क करना है। यहाँ पे कार्ड है आपके एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पाइसेस। आपके पर्सन के एनर्जीज में स्टार का कार्ड है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहली बात है कि कुछ लोगों के लिए ये एक नो कॉन्टेक्ट रिश्ता भी हो सकता है, जहाँ पर स्टॉकिंग चल रही है। सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग हो सकती है, फ्रेंड्स के थ्रू हो सकती है, और ये भी है यहाँ पर कि जो भी लोग नो कॉन्टेक्ट में है, आपके पर्सन को या आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की क्लैरिटी हो रही है। नो डाउट अभी भी कुछ चीज़ों का कन्फ्यूज़न है, लेकिन क्लैरिटी हो रही है। आपकी एनर्जी की बात करूँ अगर पाइसेस, तो आपका माइंड काफ़ी ड्युअलिटी में चल रहा है। कभी आप चीज़ों के लिए एक्शंस लेना चाह रहे हैं, कभी आप अपनी जगह पर ही रहना चाह रहे हैं, कभी निगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर रही है, कभी आप बहुत पॉजिटिव होकर जा रहे हैं। तो इस वीक थोड़ा सा डुअलिटी में आप रहने वाले हैं। कोशिश ये करिए, जब तक डुअलिटी में माइंड है, कोई भी सॉलिड एक्शंस नहीं लेना है, निगेटिविटी के थ्रू नहीं लेना है, किसी और के कुछ निगेटिव कहने पर अपनी लाइफ के रिश्तों को डील नहीं करना है। ठीक है, इस वक्त पाइसेस हो सके तो ईगो से, एटीट्यूड से, प्राइड से डील नहीं करना है। थोड़ा सा सॉफ्ट साइड जो है, आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, जो भी आप अपने पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं उन्हें शो करिए। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। आप अपनी जगह पर सही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कोशिश ये करिए कि चीज़ों को रखने का तरीका थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा सॉफ्ट वे में होना चाहिए। आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पाइसेस आपके मन में है कि आप अपने पर्सन के साथ आएँ, एक रिश्ते को साथ लेकर आएँ। आप उसको सही से या तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो इस वीक आपको क्या करना है, जो मन में है, जो इमोशंस मन में है, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, उनको सही से एक्सप्रेस करें अपने पर्सन से। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो निगेटिविटी आपके मन में है वो ज़्यादा जगह ले लेगी। और आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, इस पर्सन के माइंड में भी कहीं ना कहीं ड्युअलिटी है। लाइक एक लॉजिकल माइंड है, एक इमोशनल माइंड है, जो एक समय पर चल रहा है, एक साथ चल रहा है। इस वीक में ये पर्सन नो डाउट रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट कभी कभी इस पर्सन के माइंड में एकदम लॉजिकल थॉट भी आता है कुछ सडन एक्शन लेने का। ये इस वजह से भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो इनके एफर्ट्स काम नहीं आ रहे, ठीक है, ये सही एफर्ट्स नहीं कर पा रहे,
और अभी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त के टाइम पे ऐसा है कि ये अभी कोई एक्शंस बहुत ही इमोशनल होके नहीं ले सकते, इसी वजह से लॉजिकल होके एक्ट कर रहे हैं। तो ये वीक के बाद ही आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करें। एक सही टाइमिंग कुछ लोगों के लिए कम से कम 2 मंथ्स लग सकते हैं इस पर्सन के आपको कुछ इमोशनली एक्सप्रेस करने के। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए इस पर्सन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इनको इमोशनली बैलेंस करना पड़ रहा है। फैमिली और आप हो सकते हैं, ठीक है, या कोई अदर सिचुएशंस और आप हो सकते हैं। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में काफ़ी हद तक ये पर्सन अभी टाइम लेने वाले हैं, एटलीस्ट ये वीक, कि इन्हें सही में करना क्या है, क्योंकि इनके माइंड में काफ़ी चीज़ों की जगलिंग चल रही है। इन्हें सही से नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी तक जो इन्होंने एफर्ट्स किए वेस्ट हुए। अगर किसी को समझाना है, फैमिली को मनाना है, वेस्ट हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आगे क्या करना है इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है। और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि जो ये करते जा रहे हैं, जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत हद तक आप अपने मैनिफेस्टेशन पे काम कीजिए कर्क राशि, जिससे कि ये पर्सन बैलेंस्ड हो सके और एक्शंस ले सके। जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज से आप डील नहीं कर रहे। पाइसेस, आपकी निगेटिविटी इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं निगेटिव कर सकती है। बट फिर भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे। उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्हें कितना करना है या किस तरह से एफर्ट्स करने हैं, बट वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ बातों को लेकर ये पर्सन थोड़े से रूट, थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से इंस्टेंट रिएक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, बट वो चीज़ें तब बैलेंस हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा बैलेंस्ड होके चलेंगे। कुल मिलाकर अगर बात करूँ पाइसेस, आप और आपके पर्सन दोनों के माइंड में ड्युअलिटी रहने वाली है। ठीक है, बट आपको अपनी निगेटिविटी पर काम करना है पाइसेस। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर माइंड में पहले से बना ली है ना, तो उसी के थ्रू आगे एक्शंस मत लीजिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और रही बात आपके पर्सन की, तो थोड़े से मूड स्विंग्स इस पर्सन के हो सकते हैं, बट काफ़ी हद तक इनके इंटेंशंस चीज़ों को, रिश्तों को बैलेंस करने के, तो टेंशन की बात नहीं है। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें अभी तक स्टक थी या एक सही डायरेक्शन में नहीं थी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हद तक अलाइनमेंट शुरू हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो पाइसेस, जिन भी चीज़ों का डर है, फियर है, निगेटिविटी है, उनसे बाहर निकल कर काम कीजिए। उनके थ्रू एक्ट करेंगे तो और निगेटिव करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं अगर आप, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। देख लेते हैं आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज 18 से 24 अक्टूबर। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं स्कॉर्पियो, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। और सबसे पहली बात है कि इस वीक बहुत कुछ करियर ओरिएंटेड या करियर पे फोकस रहने वाला है, फाइनेंशियल इश्यूज पे फोकस रहने वाला है स्कॉर्पियो आपका। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी देखते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं अगर करूं, आप दोनों के इंटेंशंस सेम डायरेक्शन में हैं। कोई एक एम हो सकता है जिसे कंप्लीट करना है, कुछ भी ऐसा जिस पे फोकस किया हुआ है कि उसे ठीक करना है। इस वीक आप उन चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक वर्क करते हुए दिख रहे हैं और आपको करना चाहिए। आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ स्कॉर्पियो, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से, या इमोशंस को एक्सप्रेस ना करके
अग्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस वीक ये ध्यान रखिए, ईगो से डील नहीं करना है। रिश्ते में जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि जैसी हो वो होगी। हो सकता है जिस स्पीड से आप चाह रहे हैं चीज़ें हों उस तरह से ना हो, तो कोशिश ये करिएगा कि अग्रेशन या ज़िद को लेकर नहीं आना है। आप बिल्कुल सही इंटेंशंस रखते हैं अपने रिश्ते के लिए, ग्रोथ चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बट बस अपने एटीट्यूड को कंट्रोल रखना है इस वीक में, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है सामने वाले तक गलत मैसेज जाए। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो भी स्पीड अप करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस रिश्ते की ग्रोथ को। तो दोनों के इंटेंशन सेम हैं, ठीक है। आपको डिले दिख रही होंगी बट ये पर्सन भी चीज़ों को उतनी ही जल्दी से करना चाह रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है स्कॉर्पियो, बट ये तभी होगा जब आप इनिशिएटिव लेंगे। हो सकता है आपके इनिशिएटिव लेने के 10 डेज़ बाद या विद इन 10 डेज़, ठीक है। बट जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है कि आप इनिशिएटिव लेते हैं तो इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशंस मिल सकते हैं आपको, ठीक है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं। बट जो भी इश्यूज़ हैं कोशिश करिएगा कम्युनिकेशंस डायरेक्टेड उस मैटर पे ना हो। मतलब आप बिल्कुल सडन जाकर अगर केवल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। कोशिश करिए कि कम्युनिकेशन से स्टार्ट करिए, है ना, एंड देन कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करिए। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, अग्रेशन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस को डील मत करिएगा, ठीक है। एक्शंस ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो इस वीक अपने पर फोकस करिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जिन लोगों के लाइक नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं है, आप जिस भी डायरेक्शन में इस रिश्ते को लेकर जा रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ध्यान रखना है कि सामने वाले तक अपनी बात को आप कैसे कह रहे हैं। दैट्स इट, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा इम्पेशेंस से डील नहीं करना है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। आपके पर्सन की तरफ से अगर एनर्जीज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो भी आपके एफर्ट्स, आपके कम्युनिकेशन को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को आगे ही ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से इमोशनल इश्यूज़ या इमोशनल इम्बैलेंस आ सकता है, ठीक है, बट उसे भी आप कम्युनिकेशन के थ्रू रिजॉल्व कर ले जाएंगे सही वे में, ठीक है। तो बस इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है अपने रिश्ते की फाउंडेशन पे वर्क करने के लिए। और इस वक्त डेस्टिनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है, तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप अपना रिश्ता क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सोच लें, थोड़ा समझ लें एंड देन आगे बढ़ें। और साथ ही साथ जो लोग रिकन्सिलेशन या रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा टाइम है ये आपके लिए। हाँ, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, कमिटमेंट की जल्दी में मत रहिए। इस वक्त हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें हील होंगी। देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप चीज़ों को ईगो से डील करेंगे, अग्रेशन से डील करेंगे, पेशेंस नहीं दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन से कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके एफर्ट्स के बिना कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, इनिशिएटिव्स आपको लेने होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो स्कॉर्पियो। और अगर पर्सनली चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।